एक समय की बात है। एक बड़े से गांव के बाहर एक बौद्ध सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध सन्यासी बहुत ही बड़े ध्यानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। हर रोज जब वह उस गांव में भिक्षा मांगने जाते तो अक्सर कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछता और बौद्ध सन्यासी भी बहुत ही आसानी और बुद्धिमानी के साथ लोगों को उनकी समस्या का समाधान सुझा देता। ऐसे ही एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वह उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर में पहुंच गए। उस अमीर व्यक्ति के घर में एक बहुत बड़ी समस्या थी और वह समस्या यह थी कि अक्सर उसके घर के लोग आपस में झगड़ते रहते थे। घर में शांति और आपसी भाईचारे की कमी थी। इस बात को लेकर वह अमीर व्यक्ति बहुत ही परेशान रहता था। अमीर व्यक्ति ने जब बौद्ध सन्यासी की बुद्धिमानी और समस्याओं को सुलझाने के लिए उनकी काबिलियत के बारे में सुन रखा था, तो जैसे उसने बौद्ध सन्यासी को अपने घर के दरवाजे पर खड़े देखा तो दौड़कर उनको अंदर बुलाया और अपने नौकर को भिक्षा के लिए कुछ भोजन लाने का आदेश दिया। नौकर रसोई से कुछ भोजन लेकर आया। उस अमीर आदमी ने वह भोजन सन्यासी के भिक्षा पात्र में डाल दिया। बौद्ध सन्यासी उस अमीर आदमी को धन्यवाद कर वहां से जाने लगा तो उस अमीर आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बौद्ध सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या प्रश्न है? अमीर आदमी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। यह सुन बौद्ध सन्यासी थोड़ी देर तक मौन रहे, फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोले, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया था, ना कि तुम्हारे फालतू प्रश्नों का उत्तर देने। सन्यासी के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही उस अमीर आदमी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह अपना नियंत्रण खो दिया और बौद्ध सन्यासी पर जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने कहा, कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो आप। मैंने आपको खाने के लिए भोजन दिया और आप मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। उस अमीर व्यक्ति ने गुस्से में बौद्ध सन्यासी को बहुत से अपशब्द कहे, लेकिन बौद्ध सन्यासी ने बिना एक भी शब्द बोले शांति से उस अमीर आदमी की सारी बातें सुनते रहा और वह उन पर चिल्लाता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो बौद्ध सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तुम्हें क्रोध आ गया और क्रोध में तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, और अगर इस बात पर मैं भी क्रोध करता, चिल्लाना शुरू कर देता, तो हमारे बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती थी। असल में क्रोध करना ही सभी लड़ाइयों की जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो और दूसरा व्यक्ति भी क्रोध में उसकी बातों को जवाब देना शुरू करे तो लड़ाई का बढ़ावा निश्चित है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहे और कुछ समय बाद के लिए मौन हो जाए तो बड़े से बड़े झगड़ा को सुलझाया जा सकता है और खत्म किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़े को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी घर हो, दोस्तों के साथ या काम की जगह, हमें खुद को इसलिए और शांत रखना चाहिए, और अगर हम पर गुस्सा होता है तो जहां तक संभव हो सके हमें शांति से ही उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमने अपने शांति खोते हैं और सामने वाला क्रोधित होता है तो छोटी छोटी बात पर भी झगड़ा बन जाता है और हमारा नुकसान कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।